आज रोशनी की शादी थी। शादी की सभी रस्में पूरी हो चुकी थी, पर कुछ देर से आशा देवी दिखाई ही नहीं दे रही थी। पापा मम्मी कहाँ है? बेटा आशा की तबीयत अचानक खराब हो गई है तो थोड़ी देर के लिए होटल के कमरे में आराम कर रही है। चलो तुम और बहू वहीं चलो, वहीं आशीर्वाद ले लेना। क्या हुआ पापा जी? माँ जी की तबीयत ज्यादा खराब है क्या? हाँ, वो जब तुम्हारे फेरे हो रहे थे उसी समय उसकी तबीयत खराब हो गई थी। पता नहीं, बोल रही है पेट में भी दर्द है और उल्टी आ रही है। शायद कुछ दिनों से शादी का खाना खा रही है ना, इस वजह से तबीयत खराब हो गई होगी। समधन जी, अब विदाई की रस्म शुरू कीजिए। मैं सोच रहा हूँ हम समय से घर पहुँच जाएंगे तो आशा को फैमिली डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। आशा को उसी की दवाई से आराम आता है। रोशनी की विदाई की तैयारी शुरू हो जाती है। रोशनी सबसे मिलती है और गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते में आशा की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है और सब लोग आशा देवी को अस्पताल लेकर जाते हैं। रोशनी की डोली ससुराल जाने की जगह अस्पताल जाती है। देखिए अजय कुमार जी, आशा जी को फूड पॉइजनिंग हुई है, इसलिए आशा जी को कुछ दिन अस्पताल में ही भर्ती रहना होगा। हम अभी आशा जी को छुट्टी नहीं दे सकते। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप आराम से आशा का इलाज कीजिए, हमें कोई जल्दी नहीं है। पापा मैं आपके लिए चाय लाता हूँ। नीरज बेटा, मैं सोच रहा हूँ रोशनी को घर भेज दे। वो बेचारी विदाई के बाद सीधा अस्पताल आ गई, उसने तो अभी ससुराल में कदम भी नहीं रखा। पापा जी, जब तक माँ जी ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं अस्पताल में ही रहूंगी। पर बेटा ऐसे तो तुम परेशान हो जाओगी। नहीं पापा जी, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। माँ जी मेरी माँ है और इनकी सेवा करना मेरा फर्ज है। पापा जी, क्या हुआ? डॉक्टर साहब प्लीज देखिए ना पापा जी की तबीयत। घबराइए मत सिस्टर, इन्हें अंदर ले चलो। तभी नीरज भी चाय लेकर आ जाता है। पापा की बिगड़ी हुई तबीयत को देखकर वो भी घबरा गया। टेंशन की कोई बात नहीं है, थकावट की वजह से इन्हें चक्कर आ गए थे, शायद ये ठीक से सोए नहीं है। जी डॉक्टर साहब, वो कल मेरी शादी थी। पापा ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? मम्मी इतनी बीमार पड़ी है और पापा भी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। नीरज जी, मैं आपके साथ हूँ। मम्मी पापा दोनों जल्दी ठीक हो जाएंगे। अस्पताल में रोशनी को अपने सास ससुर की सेवा करते हुए 2 दिन बीत गए थे। रोशनी ने कपड़े तक नहीं बदले थे। अस्पताल में ही रोशनी ने नहा धोकर 2 दिन बाद कपड़े बदले। आज रोशनी की सास की तबीयत थोड़ी ठीक हुई थी। मम्मी जी, थोड़ी खिचड़ी खा लीजिए। आशा, रोशनी तुम्हारी बहुत फिक्र करती है। कल मेरी भी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। रोशनी ने हमारी बहुत सेवा की है। तुम्हारी फिक्र में अभी तक घर भी नहीं गई है। मुझे पता है रोशनी बहू, हर लड़की के कितने अरमान होते हैं। शादी के बाद वो पहली बार अपने ससुराल जाएगी, फूलों